Welcome to our channel. Renew your strength. नमस्कार प्रिय मित्रों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप ठीक होंगे। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपके पास आ सकें। प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विजेता बनने के ऊपर। कई चीजों में हमें विजेता बनना है प्रिय मित्रों, चाहे वो गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार का संघर्ष हो, हमें उसमें जयवंत बनना है। जयवंत बनना है प्रिय मित्रों। प्रिय मित्रों, जब मैं कॉलेज में था तो बहुत कुछ हमने सीखा। कॉलेज में बहुत कुछ हमने सीखा। बड़े बड़े हमारे ख्वाब थे, विचार थे कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हमारे साथ हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हमारे साथ ऐसा होगा। बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े प्लान्स थे हमारे लिए, हमारे पास मित्रों। लेकिन जब हम कॉलेज से आए, इस दुनिया के थपेड़ों को हमने जब देखा, इनसे जब हम टकराए, प्रिय मित्रों, वो जो हमारे ख्वाब थे सब चकनाचूर हो गए। हमारे जो ख्वाब थे बिल्कुल चकनाचूर हो गए। प्रिय मित्रों, हम बड़े बड़े ख्वाब अपने जीवन में बनाते हैं, बड़े बड़े ख्वाब हमारे होते हैं, लेकिन जब हम रियल में इस संसार के सामने जाते हैं तो वहाँ कहानी कुछ और होती है। किसी ने कहा है प्रिय मित्रों, किताबी जो दुनिया है वो अलग है और जो सच्चाई का जीवन है वो अलग है। आपने बहुत सारी स्पीच भी सुनी होंगी, आप कर सकते हैं, आप विजेता बन सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हमें कोई नहीं बताता कि हम विजेता बने कैसे हम जय पाएं इस दुनिया में, कैसे हम उभरें हमारी समस्याओं से। हमें ये एग्जैक्ट कोई बात ही नहीं करता है। कोई कहता है कि सुबह शीशे के सामने बोलो, यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू। कई तो बेचारे शीशे के सामने इतना बोलते हैं यू कैन डू, यू कैन डू, एक दिन शीशा ही टूट जाता है और उनके ख्वाब भी टूट जाते हैं। जब मैं कॉलेज में था, जब मैं बता रहा हूँ कॉलेज में था, तो कॉलेज से बाहर निकल के आया, मगर वो दुनिया कुछ और थी और ये दुनिया कुछ और। बड़ा संघर्ष इस दुनिया में। आलू पूड़ी मैंने बेच लिए, मोमोज के ठेले मैंने लगा लिए, ठेले भी खींचे, लेबर का काम भी करा। पढ़ा लिखा होने के बावजूद ठेले भी हमने खींचे। प्रिय मित्रों, कोई सच्चाई के ऊपर बात नहीं करता है कि हम एग्जैक्ट निकले कैसे इससे। प्रिय मित्रों, जैसे मैंने कहा, आपने बहुत सारी स्पीच सुनी होगी, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे इस विषय पर कि आप कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई एग्जैक्ट कैसे हम जीत सकते हैं, कैसे हम विनर बन सकते हैं, उस पर कोई हमें एग्जैक्ट नहीं बताता है। आज प्रिय मित्रों, मेरी चेष्टा, मेरी कोशिश, मेरा प्रयास यही है कि आपको मैं
वो कुछ पॉइंट दे सकूं जिससे आप अपने जीवन में एक विजेता का जीवन जी सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। प्रिय मित्रों, मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप कैसे जयवंत जीवन जी सकते हैं, कैसे आप इस दुनिया में रहकर जयवंत जीवन जी सकते हैं। प्रिय मित्रों, मैं हमेशा 3 पॉइंट से सिखाता हूँ। यदि आपके पास पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, उस पर जरूर लिखें। 3 पॉइंट्स मैं आज आपके साथ शेयर करना मांगा। पहला, प्रिय मित्रों, पहला जो पॉइंट है वो है डिस्कवर योरसेल्फ। आप पहले अपनी खोज करें कि आप हैं कौन, आप कहां से आए इस पृथ्वी पर, क्यों हैं इस पृथ्वी पर और कहां जाएंगे, आपकी डेस्टिनी कहां है। प्रिय मित्रों, देखिए, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। आप नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, आप हैं तब भी ये दुनिया है, आप नहीं हैं, नहीं होंगे तब भी ये दुनिया होगी। फिर आप कौन हैं, आपका रोल क्या है इस पृथ्वी पर। आप खाली इसलिए भेजे गए कि आप यहाँ पर आए, शादी विवाह करें, बच्चे उत्पन्न करें, कमाएं, उसके बाद आप इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएं। पहली बात तो आपको अपने विषय के बारे में खोजना है कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों हैं, कहां जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, मैंने जैसे कहा कि आप इस पृथ्वी पर हर चीज से जीत सकते हैं। हर एक उस समस्या से जो आपके जीवन में है उससे आप जीत सकते हैं। हर एक उस परिस्थिति से, हर एक उस गरीबी से, हर एक उस समस्या से जो आप इस समय जूझ रहे हैं, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, उससे आप उभर सकते हैं। पहले मैंने कहा कि डिस्कवर योरसेल्फ, आप अपने आप की खोज करें, आप आपकी खोज करें। प्रिय मित्रों, परमात्मा, शास्त्र वचन में लिखा है, परमात्मा ने, उसने आपको अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है, आप उसके स्वरूप के अनुसार हैं। देखिए प्रिय मित्रों, चिड़िया का बच्चा चिड़िया होता है, जानवर का बच्चा जानवर होता है, परमात्मा का बच्चा परमात्मा, उसके अंदर अंश होता है परमात्मा का, उसका बीइंग होता है, तत्व होता है। प्रिय मित्रों, पहली बात तो आपको ये खोजने की आवश्यकता है कि आप कौन हैं। प्रिय मित्रों, यदि आपने इस बात को खोज कर लिया कि आप कौन हैं, मेरा यकीन मानिए आप 50% समस्या से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। आप कुछ हैं, नहीं हैं, उसके बावजूद सबका अंत एक ही होता है। प्रिय मित्रों, इसलिए किसी चीज का घमंड न करें। इस पृथ्वी पर इंसानियत, मानवता, दीनता, नम्रता, ये सब हमारे स्वभाव के अंदर होना चाहिए। अगर हम इसके विपरीत जाते हैं तो प्रिय मित्रों, फिर हमारे अंदर ईश्वर का तत्व नहीं है। आपने उस तत्व को क्या कर दिया, मिटा दिया अपने जीवन से। उस चीज को आप अपने अंदर लागू करें जो ईश्वर ने आपके अंदर रची है।
आप इस पृथ्वी पर इसलिए हैं ताकि ईश्वर को अपने जीवन से दिखाएं। आप अपने जीवन से ईश्वर को प्रदर्शित करें। ईश्वर का अस्तित्व आपके अंदर दिखाई देना चाहिए। इसके अंदर है ये बात कि आप जब खोज करते हैं अपने आप की, तो आपका जो स्वभाव है वो ईश्वर जैसा स्वभाव होना चाहिए, स्वरूप ईश्वर जैसा स्वरूप आपका, ईश्वर जैसा कैरेक्टर का स्वरूप होना चाहिए। प्रिय मित्रों, दूसरी जो बात है, पहली चीज मैंने बताई आपको, अपने आप की खोज करें। दूसरी जो चीज है वो है कि अपना सोचने का जो तरीका है वो बदल दें। अपना जो सोच है उसको बदलें। देखिए, आप वो घटिया सोच रख के अच्छे इंसान नहीं बन सकते। आप थर्ड क्लास सोच रख के आप अच्छे इंसान कभी भी नहीं बन सकते। प्रिय मित्रों, अपनी एक तो सोच अच्छी करें। एक लेखक ने कहा है कि जो छोटा दिमाग होता है, बिल्कुल छोटा दिमाग, वो लोगों के बारे में सोचता है। लोग मतलब लोग गंदे हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वहां जाता है, वो वहां जाता है। छोटा दिमाग लोगों के बारे में सोचता है। जो एवरेज माइंड है वो घटनाओं के बारे में सोचता है। और जो बड़ा दिमाग होता है, बड़ा दिमाग, वो कुछ बड़ा करने की सोचता है। प्रिय मित्रों, हम सब के अंदर, जैसे मैंने कहा, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, बड़े बड़े विचार होते हैं, बड़ा बड़ा तमन्ना है, इच्छा है काम करने की। लेकिन कभी कभी वो दिखाई नहीं देता हमें क्या करना है, कैसे करना है। हम जो काम करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, मैं कॉलेज में था, हम ये करना चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेस ही नहीं थी, तौर तरीके ही नहीं पता थे। बस इतना पता था हमें करना है, करना है, करना है। खाली प्रिय मित्रों, आपके सोचने से जो आप करना चाहते हैं वो नहीं होता है। तीसरा जो पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं वो है जस्ट डू इट। जो आपने करने की सोची है, ठानी है, उसे कर डालिए, करिए। अब आप कहेंगे कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मैं कैसे करूँगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूँगा। बात सच है। आपने कहा कि मेरे पास नहीं है रिसोर्सेस, ओके, अच्छी बात है कि आपने ये सोच लिया कि मेरे पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई ना कोई रास्ता नहीं होगा, उसके अंदर रास्ता ढूंढिए प्रिय मित्र, और उस पर काम कीजिए। एक मेरा मित्र है पूना में, मैं और वो पूना की झुग्गियों में रहते थे। सिलाई का काम करता था वो बच्चा। उस बच्चे ने काम प्रारंभ किया, सिलाई का काम करते 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 छोटी फैक्ट्री डाली। छोटी फैक्ट्री डालने के बाद में आज उसका एक मुकाम है पूना में। लेकिन प्रिय मित्रों, उसके साथ वो एक ही दिन में नहीं हो गया था, एक ही दिन में नहीं हो गया था, उसे समय लगा। मेरा जहाँ तक अंदाजा है 14-15 साल लगे उसको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। लक्ष्य उसने एक ही रखा, काम किया, उसने शुरुआत करी, जो भी उसके पास था उसने वहीं से प्रारंभ किया। करें प्रिय मित्रों, घर में पड़े पड़े सोचे नहीं, पलंग पे पड़े पड़े सोचे नहीं। मैंने जैसे आपसे कहा कि
3 पॉइंट बताए हैं। पहला, डिस्कवर योर सेल्फ, अपने आप की खोज करें। दूसरी जो चीज़ है वो है कि अपनी सोच को बदलें। तीसरा, उस पर काम करें, अर्थात जस्ट डू इट। प्रिय मित्रों, अगर ये 3 बातें यदि आप मेरी अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप एक दिन जयवंत हो सकते हैं, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।